Standard 10 Geometry. Dear students, we were doing the practice at 1.1. Two sums have already finished. So let us do the third sum. तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इन फॉलोइंग फिगर, जो नीचे दिया हुआ या आगे का जो फिगर है उसमें सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर क्यू. सेगमेंट पीएस देखो फिगर में, देखो आपको पहले भी मैंने बताया ज्योमेट्रिक सम्स करते टाइम फिगर का अगर यूज करना पड़े तो कंटिन्यू हर बात पे फिगर को रेफर करना, क्योंकि हमारा पूरा आंसर फिगर पे डिपेंडेंट रहता है. पीएस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, ये देखो ये पीएस है, आर क्यू ये है, आर क्यू इधर तक की है, तो एक लाइन आर क्यू को पीएस परपेंडिकुलर है, मतलब इस आर क्यू को आगे एक्सटेंड किया हुआ है और एक परपेंडिकुलर बनाया, तो आर क्यू को पीएस परपेंडिकुलर है. तो चाहे हम आर क्यू को बेस और पीएस को हाइट ले सकता है, लेकिन आर क्यू को बेस लेंगे तो ये ट्रायंगल का नाम पीआरएस कभी नहीं होएगा, क्योंकि आर क्यू सिर्फ इधर तक ही है. तो उधर तक का ट्रायंगल का नाम क्या होगा? पीआर क्यू होगा. पीआर क्यू बोलो या पी क्यू आर बोलो, वो ट्रायंगल का बेस है आर क्यू और उसका हाइट है पीएस. एक ऐसा हुआ जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिस और हाइट्स का कंस्ट्रक्शन बताई थी. एक ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल में आपको दिखाती हूँ वापस से वो बनाकर. यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, एक मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाई, इसका बेस किसको ले लिया मैंने, ये देखो पी क्यू है, पी क्यू आर इसको नाम रखिए, तो बेस क्यू आर ले लिया, हाइट अंदर ही आएगा. ये एक्यूट एंगल की बात हो गई. ओके, राइट एंगल की बात इस तरह है. राइट एंगल के बारे में देखोगे तो ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगा, अगर ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगा, यानी इसे आप बेस मान सकते हैं तभी हाइट इधर मिलेगा, इससे बेस मानोगे तो हाइट ये मिलेगा. उसके अलावा भी एक और बेस हम ले सकते हैं हाइपोटेन्यूज को, लेकिन तभी हमें इधर से अलग सा बेस हाइट बनाना पड़ेगा. अगर इसको बेस बना लिया तो यहां से हमें अलग सा हाइट बनाना पड़ेगा. ये था राइट एंगल और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अभी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में हम देखोगे तो ये देखो, मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाई. ओके, तो ये एक परपेंडिकुलर मैं अंदर की तरफ बना सकती हूँ. कौन से साइड के लिए हो गया? वो ये साइड के लिए. चलो ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ये बी सी. तो ए सी उसका बेस हुआ. ओके, ए सी बेस हुआ और ये जो बी डी है हाइट हो गया. लेकिन मुझे बी सी पे अगर हाइट बनाना है, बी सी पे आके रुकने वाले हाइट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा और बी सी को इस तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर हाइट मिल जाता है जो ट्रायंगल के बाहर है. अगर वही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इस तरफ झुके हुए हैं तो देखते, यहां से इस तरह ऑब्ट्यूस एंगल बनाया और ट्रायंगल भी क्रिएट कर दिया, और मुझे यहां से अगर एक हाइट बनाना है तो ये हाइट स्ट्रेट नीचे आएगा 90 डिग्री पर. वो आकर अभी इसका नाम दे देती हूं मैं, आर पी क्यू नाम दे दिया. आर पी क्यू या पी क्यू आर कुछ भी बोल सकते हैं आप. यहां से मैंने आर एस एक हाइट बनाया, लेकिन वो हाइट इस पे रुके नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. लेकिन मेरा ट्रायंगल मैंने कितना ही कंसिडर करोगे, पी क्यू आर एक ही ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे. ये छोटा वाला ट्रायंगल जो ऑब्ट्यूस है उसका हाइट बाहर आया. ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही एक केस अभी हमारे पास आया हुआ है, यानी ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसका बेस यहाँ पर, हाइट यहाँ पर ट्रायंगल के बाहर, और इसी ट्रायंगल पे इसको बेस माना तो ये हाइट हो गया. ठीक है, अभी इसी ट्रायंगल पे पी आर को अगर बेस मानो, देखो ये वाले बेस को मैंने कैपिटल बी दिया बेस और इसको कैपिटल हाइट दिया. समझ जाओ कि कैपिटल वाला जोड़ी है. पी क्यू बेस, आर एस उसके लिए उसका करस्पॉन्डिंग हाइट हुआ. अगर मैंने बेस लिया किसको? पी आर को, तो चलो इसको बेस मान लिया, हम स्मॉल लेटर लिख देते हैं बी, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं बी. तो यहां पे से हाइट जाएगा वो ट्रायंगल के अंदर ही है, पी क्यू आर के अंदर ही है. थोड़ा सा ध्यान देना. और ये बन गया, समझो क्यू एम डाल दिए. ओके, ये हाइट बना, तो बेस ये हुआ, तो ये जो अंदर का जो लाइन है दैट इज द हाइट. ओके, तो इसी सेम एक फिगर हमें ये सम में दिया हुआ है.
सो लेट्स सी, ये हमारा दिया हुआ फिगर है। पी आर क्यू एक ट्रायंगल है और उसका बेस यहाँ पे आप देख सकते हो और हाइट यहाँ पे देख सकते हो। और दूसरा आपको वैसे तो तीन डायग्राम दिया, तीन नहीं चार, ये 1 2 3 फिर 4, ये 5, ये 3 4 5 डायग्राम यहाँ पे, सॉरी ट्रायंगल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हमें कौन सा 2 ट्रायंगल निकालना है, कोई भी 2 ट्रायंगल आप निकालो, हमें उधर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ऐसा मिलता है जो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ा उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर सूटेबल हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर समझो आपने इसको बेस लिया, ये साइड को आपने बेस में लिया, तो क्या होगा, ये उसका हाइट होगा। ठीक है, पी आर बेस हुआ, क्यूटी हाइट है, क्यूटी फाइंड आउट करना है। पी आर हमें दिया हुआ है कितना, मैं इधर लिख देती हूँ, पी आर कितना दिया हुआ है 12, पी आर 12 दिया हुआ है। आर क्यू दिया हुआ है 6, फिगर में लिख देते ताकि बार बार क्वेश्चन में ना देखना पड़े। और पी एस दिया हुआ है 6, ये इतना मेशर्स हमें दिया हुआ है। और क्या पूछा है, क्यूटी, क्यूटी इसको पूछा फाइंड आउट करना है। लेट अस पुट इट क्वेश्चन मार्क। तो इतना चीज हमें दिया हुआ है और क्यूटी पूछा हुआ है। तो अभी एक देखते हैं हमारे पास क्या प्रॉपर्टी इसमें सूटेबल होगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को आप अगर लेंगे तो बेस ये हुआ, हाइट ये हुआ। आप बोलेंगे इसको क्यों नहीं बेस ले सकता, क्योंकि यहाँ के लिए कोई हाइट आ नहीं रहा है पी पे से। क्यों, आर क्यू को अगर बेस लेंगे तो पी पे से कोई हाइट आना चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे है आर क्यू को बेस लेंगे तो इधर से हाइट है, तो ओके, तो आर क्यू को बेस लिया, पी एस इज द हाइट। कौन से ट्रायंगल की बात हो गई, वो पी आर क्यू या पी क्यू आर ट्रायंगल की, क्योंकि आर क्यू तक ही है ना बेस। तो पी क्यू आर ट्रायंगल का बेस और हाइट। अब यहाँ पे हम ले रहे तो वो भी ट्रायंगल कौन सा ही है बच्चे, पी क्यू आर ही है, बेस और हाइट। यानी यहाँ पर हमें 2 बार सेम ट्रायंगल पी क्यू आर को एक बेस और एक हाइट दिए, और उसके बाद सेम ट्रायंगल का दूसरा एक बेस और उसके हिसाब से हाइट दिया। देखो मैं जो कह रही हूं उसको ध्यान से सुनना है। एक ही सेम ट्रायंगल दैट इज पी क्यू आर, इसी सेम ट्रायंगल का इसको बेस मानकर ये हाइट दिया, और ये सेम ट्रायंगल का इसको बेस मानकर ये हाइट दिया, तो इस तरह रहेगा। तो हमारे पास रेशियो के लिए 2 अलग अलग ट्रायंगल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, सेम एक ही ट्रायंगल का काम करेंगे, 2 बार उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब एक ट्रायंगल का आप 10 बार भी एरिया फाइंड आउट करो, सेम ट्रायंगल का तो एरिया हमेशा सेम ही रहेगा ना। अगर चाहे आप कोई भी बेस लो, कोई भी हाइट लो, एरिया अगर फाइंड आउट करेंगे, बेस और हाइट के फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेंगे, तो ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया आज लो कल लो, कौन सा भी बेस और उसका हाइट लो, तभी भी एरिया तो फिक्स रहेगा, क्योंकि सेम ही तो फिगर है, सेम फिगर है तो एरिया फिक्स रहता है। तो हम ये दोनों एक ही ट्रायंगल का 2 बार एरिया लेते हैं और बोथ एरियाज विल बी सेम। सो इतना बोलने पे शायद आपको नहीं समझेंगे, जब सम करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो हमने हमारा सम स्टार्ट किया। सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू, सेगमेंट क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर। ये बच्चों ये दिया हुआ है, जैसा दिया वैसे मैंने उठाकर लिखा गिवन। इसका मतलब पीएस को पीएस हाइट हो सकता आर क्यू बेस, क्यूटी हाइट है पी आर बेस, पीएस परपेंडिकुलर टू आर क्यू। इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि पीएस इज द हाइट एंड आर क्यू इज द बेस, क्यूटी इज द हाइट एंड पी आर इज द बेस। पर ये दोनों चीज क्या है, सेम ट्रायंगल का, एक ही एक ट्रायंगल का जिसका नाम है पी क्यू आर। समझ रहे हो, एक ही ट्रायंगल का ये दोनों हाइट और बेस है अलग अलग। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, और क्या क्या वैल्यू दिया वो भी चाहे तो लिख सकते हो, गिवन में एक और लाइन हो जाएगा, आर क्यू इक्वल 6 और पी एस इक्वल 6 एंड पी आर इक्वल्स 12। इतना चीज हमें दिया हुआ है, वो भी चाहे गिवन लिख सकते हो। ये दोनों जो लिखा है कंपलसरी नहीं है ये सब में कि ये लिखना चाहिए करके। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ, देखो हम लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर, उसमें पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इसका क्या है पी आर इंटू हाइट उसका कौन सा क्यू टी। अगर पी आर को बेस लेंगे तो हाइट क्यू टी है, इतना तो समझ में आता है ना, सॉरी क्यू टी, इट्स क्यू टी।
बेस पी आर है, हाइट क्यू टी। रीजन क्या है? सिंस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर स्पेस नहीं था, ये पॉइंट को चाहे आप यहां पर भी लिख सकते हो। इक्वल डाला, हाफ इंटू पी आर कितना वैल्यू है 12 इंटू क्यू टी हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। क्यू टी को वैसे ही रखा। ओके, आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे करोगे? ये देखो 2 और 12 आपस में कटता है। 2 1 सा 2, 2 6 सा 12। ओके, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12। यहाँ पे 6 मिला। 1 और 6 को इंटू करोगे तो 1 6 सा 6 आपको मिला। आगे क्यू टी 6 क्यू टी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 6 क्यू टी। ये क्यू टी इसलिए क्यों इस तरह क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि क्यू टी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। अगेन बच्चा सेम ट्रायंगल का एरिया में देख रही हूँ। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर देख रही हूँ, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ? दूसरा बेस। कौन सा बेस है? अभी आर क्यू एक बेस है और पी एस उसका हाइट है। आर क्यू बेस और पी एस हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस, हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस। तो हमने लिखा हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस। ओके, तो पहले स्टेप में हमने पी आर बेस लिया, क्यू टी हाइट हुआ, और सेकेंड स्टेप में सेम ट्रायंगल का आर क्यू बेस लिया तो पी एस इज द हाइट। इधर भी इक्वल डाली, हाफ इंटू आर क्यू का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। आर क्यू कितना है 6, इधर दिख रहे हो 6 इंटू पी आर का, पी एस से नेक्स्ट पी एस का वैल्यू भी कितना है बच्चे 6। ओके, अब यहाँ पर हम कटिंग कर सकते हो। कटिंग करेंगे तो ये 2 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो उसको काटना है अभी। नेक्स्ट 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6। आप चाहे ये 6 के साथ भी कर सकते हो, कोई भी एक 6 के साथ कर सकते हो। तो ऊपर का क्या मिला इंटू करके 1 इंटू 3 इंटू 6 हो गया 6 3 सा 18। ओके, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपको 6 क्यू टी मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपको 18 मिला। दोनों तो सेम ही ट्रायंगल है ना बच्चा। पी क्यू आर भी इधर है, पी क्यू आर इधर भी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये दोनों सेम है। ये पूरे पॉइंट का लेफ्ट साइड और ये पूरे पॉइंट का लेफ्ट साइड सेम है। जब लेफ्ट साइड सेम होता है तो राइट साइड भी सेम होगा। यानी ये लेफ्ट साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और ये लेफ्ट साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों सेम है। तो इसके राइट साइड का लास्ट क्या है 6 क्यू टी, और इसके राइट साइड का लास्ट कौन सा है 18। तो 6 क्यू टी और 18 भी सेम होगा। तो इस तरह हम नेक्स्ट पॉइंट इस तरह लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट, देयरफॉर 6 क्यू टी यानी राइट साइड इज इक्वल टू इसका राइट साइड 18। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, सॉरी ये फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट के लेफ्ट साइड दोनों डिक्टो सेम टू सेम है, तो उसके राइट साइड्स भी इक्वल होगा। तो 6 क्यू टी और 18 दोनों इक्वल हुआ। ये कहाँ से हमने लाए? फ्रॉम थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। ओके, अभी यहाँ पर हम बाकी हमारा अलजेब्रा का कैलकुलेशन का जैसा है, क्यू टी को यहाँ पर रखा, 18 यहाँ पर है, ये 6 के साथ क्यू टी का रिलेशन इनटू है, तो इधर आएंगे अपॉन, बराबर। देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल टू 6 के टेबल में 18 कब जाता है 6 3 ज़ा 18। आपका हो गया क्यू टी का वैल्यू, लेकिन आप यहाँ पर यूनिट भी डाल देना, क्योंकि आपको कोई यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, तो आपको यूनिट डालना पड़ेगा। तो ये था क्यू टी का वैल्यू, कितना है 3 यूनिट्स। ओके, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सम, आई थिंक सो, आई होप सो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। अब ये फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, इन द फॉलोइंग फिगर, नीचे दिया हुआ है फिगर में ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, हम नाम लिखे नहीं अभी तक पूरे। ये देखो ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब उसके आगे क्या दिया हुआ है? ए डी इज पैरेलल टू डी, यहाँ पर है ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी और बी सी दोनों पैरेलल लाइन से कभी मिलने वाला नहीं है। ए डी और बी सी पैरेलल है, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी को, और हमें दिया हुआ है
कुछ गिवन में तो और कुछ नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है ABC का एरिया इज टू BCD का एरिया, ABC का एरिया। तो हमारे पास इधर डायग्राम कंप्लीट करना बाकी है। AC यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, AC ड्रॉ करने पे ABC ट्रायंगल मिल गया, उसका बेस BC और हाइट AP। ABC ट्रायंगल का बेस हुआ BC और हाइट AP। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है? BCD, B से C से D, यानी इस तरह हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसको ड्रॉ करने के लिए B और D को जोड़ दिए। ओके, और किसको जोड़ना पड़ेगा? हमें D और C को जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये हुआ BCD ट्रायंगल। अब वापस से देखो, ABC ट्रायंगल का बेस है BC, हाइट है AP। दूसरा ट्रायंगल है BCD ट्रायंगल, बेस है BC, हाइट यहाँ पे तो कुछ नहीं बनाया हुआ है, हाइट उसका भी कितना ही होगा? AP ही होगा, क्योंकि यहाँ AP नहीं है हाइट, पर AP का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ABC ट्रायंगल और BDC ट्रायंगल दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। ये दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में ये दोनों ट्रायंगल। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में चाहे कितना भी ट्रायंगल्स आए, दोनों पैरेलल लाइन को छूते हुए, टचिंग करते हुए, तो उनका सबका हाइट सेम होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक हाइट होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक हाइट होगा। समझ रहे हो? ये इतना हाइट, हर एक ट्रायंगल का हाइट इतना ही होगा, सेम डिस्टेंस। सो यहाँ पर ABC का बेस BC है, हाइट के फिलहाल रहने दो। DBC का भी बेस BC ही है, हाइट उसका भी नहीं देखते हैं। तो दोनों का ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल ABC और BCD का दोनों का बेस तो सेम है BC, हाइट भी सेम है। वाई? बिकॉज दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। उन लोग सेम पैरेलल लाइंस के बीच में पड़े हुए हैं, तो उनके बेस हाइट भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप समझ सकते हो, बेस सेम है, हाइट सेम है, तो क्या होगा? एरिया का रेशियो 1:1 होगा, बराबर ना? दो ट्रायंगल का बेस भी और हाइट भी जब सेम होता है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू 1:1। हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सो हम सम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ABC ट्रायंगल, ठीक है? इन ट्रायंगल ABC, इन छोड़ देते हैं, हम ऐसा लिखेंगे ट्रायंगल ABC, इन नहीं लिखते, ओके? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC या BCD, जैसा हमको दिया, हमको BCD नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो BCD, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव, क्या है? सेम बेस, हैव सेम बेस। कौन सा है बेस दोनों का? BC। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव सेम बेस। और सेकंड क्या है? दे हैव सेम हाइट। उसका रीजन ये तो दिया हुआ है, तो रीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और यहां पर दो पैरेलल के बीच में है, तो जरूर उसका हाइट इक्वल होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा दे हैव इक्वल हाइट, इक्वल हाइट्स। क्यों उनका हाइट्स सेम है? क्योंकि सिंस दे लाई, मतलब पड़े हुए हैं, दे लाई बिटवीन सेम parallel lines, they lie between same parallel lines, same parallel lines के बीच में, इसीलिए उनका हाइट इक्वल है। सो देखो, दो ट्रायंगल हुआ हमारा, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, हाइट भी सेम है, क्योंकि सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इसका मतलब दोनों का हाइट और बेस सेम है, तो क्या होगा? दोनों का एरिया का रेशियो इक्वल होगा। ऐसा हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, बराबर? तो हमें वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, ओके, दो ट्रायंगल का एरिया जिसका बेस और हाइट दोनों सेम है। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, विथ इक्वल बेसिस एंड बेसिस लिख सकते हो, एंड हाइट्स। दो ट्रायंगल जिनका इक्वल बेस और इक्वल हाइट्स है, उनके एरिया विल बी इक्वल। देखो, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस एंड हाइट्स आर इक्वल, आर इक्वल। एरियाज लिखो, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस एंड हाइट्स आर इक्वल।
इसका मतलब क्या है, दो ट्रायंगल जिसका इक्वल बेस और इक्वल हाइट है उनके एरिया भी इक्वल होगा. एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस एंड हाइट्स आर इक्वल. तो इस वजह से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, यानी हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी. दोनों इक्वल है. ओके, दोनों एरिया, दोनों ट्रायंगल का हाइट और दोनों ट्रायंगल का बेस दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों का एरिया भी इक्वल है. अब हमारा रेशियो हमें लिखना है. पहले रेशियो लिखने से पहले अपॉन में लिखना पड़ेगा. तो इन दोनों को मैं अपॉन में डाल रही हूं. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ये दोनों लिखा, इज इक्वल टू 1 मिलेगा. 1/1. ये क्यों मिलेगा, आपको ये आइडिया होगा. जब फ्रैक्शन का सम्स कराए तो तभी भी आपको बताई थी. अगर समझो ऊपर एक नंबर और नीचे एक नंबर दोनों अगर सेम है, 2/2 है, तो आंसर आपका 2 1 2 2 1 2 क्या हो जाएगा, 1. कोई भी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो कट होकर आंसर हमें 1/1 मिलेगा. और सिर्फ सादा नंबर लिखना है तो नीचे का 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर हमें ऊपर का भी और नीचे का भी चाहिए, क्योंकि हमें रेशियो में यानी ईस्ट में लिखना है, इसीलिए. ओके, तो ये मिला, ये एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू 1/1. सो देयरफॉर वी कैन राइट, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम. ये और 1 इंटू करेंगे तो नहीं, हमें क्या करना है, सॉरी, इसको रेशियो में लिखना है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको रेशियो में लिखना है, ईज टू, रेशियो में लिखना है ना, ईज टू डाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल्स 1:1. 1:1. ये हमारा फाइनल आंसर होगा उसका. ओके, so I'm stopping this video here. We'll continue. One more sum is still remaining of the same exercise, same practice set. We'll continue that sum in the next video. Okay, thank you for watching. Bye bye.